गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, पूरे सूबे की कमान संभाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, बरसात आती है और छींटे पड़ते हैं, गोरखपुर डूबने लगता है। तो शेर था कि फिर किसी पेंच, फिर किसी दांव के बाद, फिर किसी पेंच, फिर किसी दांव के बाद नेता गायब हो जाते हैं अक्सर चुनाव के बाद। और अब उनके इस वादे पर उम्र गुजरी जा रही है कि एक सड़क बन रही है तुम्हारे गांव के बाद। भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, नगर निगम में उनका चेयरमैन, उनका उपसभापति, उनका सबसे ज्यादा पार्षद, उनके 10 जो मनोनीत पार्षद वो भी उनके। लेकिन ये भाजपा के लोग एक मच्छर नहीं भगा पा रहे, जिससे 3 साल की बच्ची मर गई, गोल्ड मेडलिस्ट तमाम बच्चे मर गए। लेकिन किसको देखना, अब इनको कूड़ा ही देखना है गोरखपुर में, तो इनकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं। आप इनको ले चलिए एसएसपी ऑफिस के बगल में ना कूड़ा दिखाते हैं, इनको ले चलिए, किस मोहल्ले में चले गए आप, जटेपुर उत्तरी चलिए, कूड़ा दिखाते हैं। क्या आप लोग इसलिए रुचि नहीं रखते हैं, आपके नेता, आपके पार्षद की भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नगर निगम है और इसलिए तमाम समस्याएं बनी रहती हैं, आपके पार्षद अपने वार्डों में काम नहीं कराते हैं? 2017 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो प्रदेश के 75 जिलों को एक समान नजर से देखा जाता है। और क्या एकदम काम हो रहा है, एकदम गंगा बह रही है विकास के। कहाँ? एक माफिया और मच्छर दोनों भागे हुए हैं। और डेंगू कौन फैला रहा है? कुछ दिन पहले हम साहबगंज मंडी गए थे, जहां नगर निगम सड़कों पे ले जाके कचरा फेंक देता था। नगर निगम, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है, और मैंने चलाया था, खबर चलाई थी कि जब दूसरे की सरकार रहती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और इस सरकार में जनता की जिम्मेदारी हो जाती है। ने कहा कि एक बार अपवाद स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी के अलावा आशा देवी को जिताया गया था। आशा देवी जो जीती थी, भारतीय जनता पार्टी जिस बात से निठल्लू और निकम्मेपन के कारण है। और हमारे वार्ड में सर 2 पार्षद हैं, पूछिए कैसे चमत्कार होगा? आप बहुत सीनियर, एक जनता ने चुना और एक भाजपा ने चुना। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार पे हैं और इंदिरा बाल विहार सुबह से लेकर शाम तक खचाखच भीड़ से भरा रहता है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं और यहाँ पर तमाम तरह के लोग आते हैं, कुछ राजनीतिक दलों के समर्थक, कुछ किसी दूसरे दल के विरोधी। जो किसी दल का समर्थक होगा वो दूसरे दल का विरोधी भी होगा, ये भी स्वाभाविक सी बात है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों की अब लगभग घोषणा हो चुकी है और तमाम लोग इन चुनावों को लेकर तैयारियां हैं और कर रहे हैं और सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नगर निकायों को लेकर लोग क्या सोचते हैं, गोरखपुर की आम जनता क्या सोच रही है, और यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के समर्थक भी हैं, कुछ प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसके पहले हम अंशुमान शुक्ला हमारे परिचित हैं, इनसे हम 2 लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे, थोड़ा समय बांधेंगे। अंशुमान जी, कुछ इस मुद्दे पर, इस मौके पर। सबसे पहले बेधड़क खबर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अंशुमान शुक्ला, आपके शहर का आपका छोटा भाई। शेर कुछ कभी कहा था चुनाव को लेकर के, आज फिर से कहने का अवसर आ रहा है क्योंकि निकाय के चुनाव होने वाले हैं। तो शेर था कि फिर किसी पेंच, फिर किसी दांव के बाद, फिर किसी पेंच, फिर किसी दांव के बाद नेता गायब हो जाते हैं अक्सर चुनाव के बाद। और अब उनके इस वादे पर उम्र गुजरी जा रही है कि एक सड़क बन रही है तुम्हारे गांव के बाद। क्योंकि गांव तो नहीं है, नगर निगम का चुनाव है तो मोहल्ला है। क्या सड़क अंदर बनी है या मोहल्ले के बाहर बनी है, क्या बनी है, विस्तृत जानना है तो बेधड़क खबर के साथ आगे बढ़िए, चलिए। धन्यवाद अंशुमान। तो ये देखिए, तमाम लोग हैं जो राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। चूँकि चुनाव एकदम अब पहले पायदान पे चढ़ गया है, किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है और आचार संहिता लग सकती है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ अंकित मिश्रा राष्ट्रवादी जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। शिवशंकर गौड़ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप रंजीत चौहान जी हैं और तमाम लोग हैं जो जुड़ते रहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जितेंद्र प्रजापति जी हैं। शुरुआत करते हैं अंकित जी से। अंकित जी, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं। नगर निकाय के चुनाव अब शुरू हो रहे हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 22 का परचम जीत गई, गुजरात का चुनाव लड़ रही है, नगर निकाय और नगर निगम के मुद्दों पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खरा साबित कर पाई है, खास करके गोरखपुर में? जी देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है।
और जहाँ तक रही बात भारतीय जनता पार्टी के खरा उतरने की, तो यह गोरखपुर महानगर है और गोरखपुर महानगर में जितने विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 वर्षों में या उससे भी पहले जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वह एम्स का निर्माण रहा हो, चाहे फर्टिलाइज़र कारखाना शुरू होना रहा हो, चाहे यहाँ के नालियों के नए नालों का निर्माण रहा हो, चाहे यहाँ सड़कों का जाल बिछने की बात रही हो, या चाहे नया सर्किट हाउस बनने की बात रही हो, चाहे रामगढ़ताल का सुंदरीकरण रहा हो, चाहे चिड़ियाघर का निर्माण रहा हो, ऐसे तमाम सारे विकास के कार्य हैं जिसके दम पर और जिसके कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है नगर निकाय के चुनाव में यहाँ पर जीत हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सभासद और पार्षद और यहाँ मेयर जीत कर आएंगे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, पूरे सूबे की कमान संभाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, बरसात आती है और छींटे पड़ते हैं, गोरखपुर डूबने लगता है और इसको बचाने के लिए हर बार नगर निगम बड़े बड़े दावे पेश करता है और ऐसी बातें कहता है कि अगली बार तो नहीं होगा, लेकिन हर बार जैसे ही छींटे पड़ते हैं वैसे ही गोरखपुर की सारी हकीकत नगर निगम के सामने आ जाती है। जी, काफ़ी हद तक आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। पहले ऐसा होता रहा है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और यहाँ पर जब से जो है प्रदेश में सरकार हमारी है और विकास कार्य अनवरत चल रहे हैं, नालों का भी निर्माण चल रहा है। अभी जो गुड़दोइया नाला है जो कि गोरखपुर शहर जब वो बन जाएगा तो गोरखपुर शहर जो है उसका निर्माण चल रहा है, जैसा कि आप जान भी रहे हैं, और भी जितनी भी चौड़ी सड़कें हैं सबके किनारे नालों का निर्माण चल रहा है और हमको लगता है कि अगले वर्षों से यह दशा नहीं झेलने को मिलेगा। बहुत सारा सुधार हुआ है, बहुत जगह जहाँ पानी लगता था वहाँ नालों का निर्माण हो भी चुका है और जहाँ अभी भी लग रहा है वहाँ भी निर्माण हो जाएगा, तो यह समस्या से निजात मिल जाएगा गोरखपुर वासियों को। चलिए रंजीत जी, क्या समस्याएं हैं, चूँकि आप प्रत्याशी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम में क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? पहले तो बेधड़क न्यूज़ को सादा सादा प्रणाम, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम चुनाव में सबसे पहला कार्य हो कि जो बड़े नाले हैं हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 60 विकास नगर में जो बड़े नाले हैं, पहले तो हर 6 महीने में बरसात आने से पहले साफ़ हो जाते थे और अब क्या है 2 साल 3 साल तक कोई बड़े नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं। उसके कारण जो छोटे नाले हैं, छोटे नाले में पानी इतना लग जा रहा है कि मतलब घर के बहन बेटियों को निकलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लड़के तो ठीक है अपना पैंट और वो उठाकर चले जाएंगे, बाकी औरतें तो नहीं ना साड़ी उठाकर अपना जाएंगी। अब पहले तो ये होता था कि नाले में हर हफ्ते छिड़काव हो जाता था और अब क्या है कि हफ्ते क्या 15 दिन तक 1 महीने तक कोई छिड़काव नहीं होता है। डेंगू बड़ी समस्या है अंकित जी, फैला हुआ है, अभी भी कम नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि नगर निगम की व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। जी बिल्कुल, नगर निगम जो है लगातार फॉगिंग और साफ सफाई का कार्य कर रहा है। समय पे क्यों नहीं होता है? सवाल तो ये है ना कि समय पे क्यों नहीं होता है? अरे बिल्कुल समय पर ही होता है और जहाँ से भी अगर समय पर नहीं हो पाता वहाँ जो सूचना आती है अधिकारीगण और जिन वार्डों में हमारे पार्षद हैं वहाँ पर हमारे पार्षद भी पूरी तन्मयता के साथ जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं और जहाँ पे हमारे पार्षद नहीं है वहाँ पे थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी इस बार नगर निकाय चुनाव में जब वहाँ भी हमारे पार्षद जीत कर आएंगे तो उस वार्डों में भी वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये आपका कहना है कि जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं ये विपक्षी दलों के पार्षदों के वहाँ से आ रहे हैं? मेरा ये कहना नहीं है, नहीं आ रहे हैं। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि जो लोग विकास कार्यों में उतनी अभिरुचि नहीं रख पा रहे हैं, मात्र इस नाते की जो है भारतीय जनता पार्टी या जो है यहाँ के जो मेयर हैं उनका नाम हो जाए, उस तरह से जो तो पूरे चुनाव को जो है पक्ष और विपक्ष का बनाना चाहते हैं, वो जनता के विकास कार्यों में रुचि में और सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके लिए कहा है, न कि मैंने ऐसा कहा है कि जो है जिन जगह हमारे पार्षद नहीं है वहाँ से मरी जा रहे हैं। शिवशंकर जी, आप सपा के नेता, आप भी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, आप ये बताइए कि क्या आप लोग इसलिए रुचि नहीं रखते हैं, आपके नेता आपके पार्षद की भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में नगर निगम है और इसलिए तमाम समस्याएं बनी रहती हैं, आपके पार्षद अपने वार्डों में काम नहीं कराते हैं? हमको तो हंसी आ गई राष्ट्रवादी की बात सुन के। राष्ट्रवादी भाई ने ऐसी बात कही कि जहाँ भाजपा के पार्षद नहीं है, सबसे ज़्यादा कमियां वहीं पे हैं। मुख्यमंत्री इनका, डीएम इनका, सांसद इनका, विधायक इनका। डीएम तो प्रशासन, सुनिए, मेयर किससे चलता है? गमन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से होता है कि नहीं होता है? अब मैं आपको बताऊं डीएम किससे गमन होता है। आप तो समझदार हैं, ये चीज़ों को बात समझिए कि डीएम से लगाए तमाम प्रशासनिक अमला, पूरा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इकाई इनके पास, उपसभापति इनके पास, तमाम चीज़ें हैं, फिर भी कह रहे हैं 3 वर्ष की बच्ची पुलिस लाइन में डेंगू से मर गई, डेंगू के शिकार से मर गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय की
गोल्ड मेडलिस्ट डेंगू से मर गई। तमाम ऐसे मामले सामने आए, तमाम सदर चिकित्सालय से लगाए तमाम ऐसे चीज़ें देखेंगे। सारी व्यवस्था, मूल बात क्या है, अगर नालियों की सफाई होती रहती, अगर छिड़काव बराबर होता रहता और जिसमें मिलावट नहीं होता, क्या हो पाता? ये जनता की बात नहीं करेंगे, इन्होंने भाजपा सपा करना शुरू कर दिया। मेरे पार्षद, तुम्हारे पार्षद, आप जाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा के पार्षद हैं, सम्मानित पार्षद हैं, सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज वहीं पाए गए हैं। आप इस बात को तय कर लीजिए, मैं पार्षदों का नाम लेके आपको बता सकता हूँ मोहल्ला वाइज कि कहाँ कहाँ पाए गए हैं। और नालियों की व्यवस्था, केवल एक सड़क का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, और एक ही सड़क को सबसे ज़्यादा स्वच्छ रखने का काम किसी ने किया है तो नगर निगम ने। एयरपोर्ट से जो मंदिर तक जाती है और मंदिर से जो एयरपोर्ट तक जाती है, आप किसी मोहल्ले में मैं नक्शा निकाल दे रहा हूँ, नक्शे पे उंगली रख लीजिए, या तो राष्ट्रवादी भाई साहब नक्शे पे उंगली रख लें कि इस मोहल्ले में जाना है, चले मोहल्ले में और मैं दिखाता हूँ कि कितना सड़कों का चौड़ीकरण हो गया, कितना सुंदर हो गया, कितना व्यवस्थित हो गया। मैं बताऊँ, ये लोग जो सुपरवाइजर रखे जाते हैं, जो सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, उसके सैलरी में कटौती करते हैं। दिखाए जाएंगे कागज़ में 50, रखे जाएंगे 20, दिखाए जाएंगे 100, रखे जाएंगे 80। वो पैसा कहाँ जा रहा है? और एक बात समझिए, शहर के बाहर नहीं, शहर के ठीक बहुत करीब नौथड़ के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आपने देखा कि नहीं देखा? आप, मुझे लगता है जैतपुर से आप आते हैं, आते जाते आपको खुशबू महसूस होती होगी। उस क्षेत्र में, उस वार्ड के लोगों की जीना दूभर है। पहली बात, जब वहाँ कहीं आग लग जाती है, कहीं वो कूड़ा कोई जला देता है, या कोई भी जला देता है, या तो कर्मचारी या तो निजी लोग या कोई भी जलाता हो, पूरे शहर का माहौल ख़राब होता है। हम ये कैसे कह सकते हैं, किस खुशनुमा माहौल में हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एम्स बनाए जहाँ कूड़े की बदबू जाती हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट बनाए जहाँ कूड़े की बदबू जाती हो, माननीय मुख्यमंत्री ने चौड़ी सड़कें बनाई जहाँ कूड़े जलने की बदबू आती हो, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत छाती ठोक के कहते हैं हम मुंबई जैसा जूही चौपाटी बना दी जहाँ कूड़े की बदबू आती है। हम मच्छरों से तो निजात दिला ही नहीं पा रहे हैं गोरखपुर को, तो आप मेट्रो सिटी खाक बनाएंगे? आप मच्छरों को भगा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? आप सोचिए बनारस की बात, आप सोचिए लखनऊ की बात, आप सोचिए कानपुर की बात, आप करिए मथुरा की बात, आप करिए तमाम जिले हैं, अयोध्या की बात, और गोरखपुर क्या है? और ये लोग आरोप लगाते हैं, मैंने तो देखा है, तमाम अखबारों में देखा है कि मैनपुरी, इटावा, सफाई, ये मुख्यमंत्री के होने वजह से कितना लाभ मिला इन जिलों को। आज हमें क्या मिला? केवल बताइए, केवल मच्छर मिल रहे हैं क्या? वो भी मैनपुरी, इटावा, सैफई तो चमक गया मुख्यमंत्री बनने के बाद। बिल्कुल, गोरखपुर को नहीं मिला, यहाँ मच्छर मिलेंगे, वहाँ चौड़ी सड़कें। बिल्कुल, इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर वाली रोड चमचमाती है, बाकी का कहीं विकास नहीं है। बिल्कुल, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जो इन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तो मैनपुरी, सैफई, इटावा चमका करते थे, तो मैं बिल्कुल इनकी बात से ताल्लुक रखता हूँ, बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केवल पूरा प्रयास सैफई, मैनपुरी और इटावा को सर चमकाने का होता था। लेकिन जब 2017 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो प्रदेश के 75 जिलों को एक समान नज़र से देखा जाता है। और जहां इतने जिलों का इन्होंने नाम लिया, चाहे वो मथुरा का है, कानपुर, वो सारे जिले उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोला हूँ ना, आप बोल, हम फिर वही बात, तब आप ही बोलिए, को बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। आप नागरिक होने के नाते से आप भी गोरखपुर के नागरिक हैं, नागरिक है ना? यहाँ पार्टी हटा दीजिए, आप भी नागरिक, हम भी नागरिक हैं। नागरिक पहले मानेंगे कि पहले पार्टी मानेंगे? आप बोल लीजिए ना। देश पहले पार्टी पहले, आप बोल लीजिए पहले। मैं आज देश पहले पार्टी पहले। पार्टी की बात तो आप ही की है ना, मैंने कहा पार्टी, मैंने पार्टी नाम लिया एक बार। वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक मिनट, मैं ये कहा, एक मिनट, आप ये बताइए कि इनका जो सवाल है ये कह रहे हैं, नहीं, हम आपका सवाल इनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया कि भाई सैफई और इटावा चमका था, और ये पूरे 75 आपने यहाँ हमको बताया कि हम लोग यहाँ एज आ जनता और फिर पार्टी रहेगी, है ना? हम कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी भाई और हम पहले गोरखपुर के आम नागरिक हैं, है कि नहीं? तो पहले गोरखपुर के बारे में सोचेंगे, नहीं सोचेंगे कि अपना घर छोड़ देंगे, बाहर देखेंगे? देखना चाहिए, पूरा प्रदेश देखना चाहिए। फिर ये राजनीतिक बात करेंगे, ये राजनीतिक बात करेंगे तो फिर तमाम से उस पर शुरू होगा। मैं कह रहा हूं, अच्छा ये देखिए गायें जो आ जा रही हैं, इनको भी नगर निगम तमाम गौशालाएं बन रही हैं, अब देखिए यही घूम रहे हैं, किसी को मार दे तो फिर पता चले कि घायल हो गए। जी बिल्कुल, नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं भी समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है। समस्या कम हो सकती है। सड़कों पे आवारा पशु एकदम धड़ल्ले से घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले धड़ल्ले से। पहले शाम को यही देखिए एसपी आवास जो है उसी के सामने आप चले जाइए, अभी आधे घंटे बाद एकदम गोल चक्कर के पास जो बहादुर जी की मूर्ति है वहाँ पे जानवर बैठे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम अपना पूरा प्रयास कर रहा है और जो भी ये छोटी बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो सब भी समाप्त कर ली जाएंगी।
और जो है अभी इतना विकास कार्य है भाई को हमारे दिखता ही नहीं है, इनको केवल कूड़ा ही दिखता है। तो अपना अपना नज़रिया है कि आप कूड़ा देखना चाहते हैं कि आप जो है गोरखपुर का विकास देखना चाहते हैं। नहीं तो जो गोरखपुर का विकास गोरखपुर पुलिस लाइन में एक 3 साल की लड़की मर जाती है, वो प्रशासन के पूरे पावर में है। वहाँ ना कोई पार्षद है न कोई मेयर है, वो प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन है। वहाँ पे अगर कोई हो जाता है, मुझे इस घटना की भी जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बाकी जो विकास कार्य है वो गोरखपुर में पिछले 50 सालों में जितना विकास नहीं हुआ था, 5 प्रधानमंत्रियों ने वादा करने के बाद भी फर्टिलाइजर नहीं खोल पाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार बनी, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो नया सर्किट हाउस हो, चाहे नगर निगम की भी चाहे वो नई बिल्डिंग हो, चाहे नगर निगम में भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। नई बिल्डिंग बनी है जनता के लिए, क्या जो भी जनता के लिए भी जितने 10 नए वार्डों को शामिल किया गया है। पहले 70 वार्ड हुआ करते, शहर का इतना विस्तार हो रहा है, नए जो है तो डेंगू, अरे वो तो नहीं है, डेंगू है या नहीं है? नहीं एक मिनट, डेंगू है कि नहीं? डेंगू है कि नहीं है? डेंगू पहली बार है कि नहीं है? नहीं, सरकार आपकी है ना, तो आप जिम्मेदारी लेंगे, कौन लेगा? पहले यही डेंगू है, मस्तिष्क ज्वर गोरखपुर में कितने लोग मरते थे, आज उतने लोग मरते हैं क्या? पहले जो है जैसे ही बरसात का महीना शुरू होता था, मस्तिष्क ज्वर से हजारों नौनिहालों की जान चली जाती थी। क्या वो कम नहीं हुआ है? अब तो वो नहीं के बराबर संख्या रहती है। लेकिन किसको देखना, अब इनको कूड़ा ही देखना है गोरखपुर में, तो इनकी मानसिकता को हम नहीं बदल सकते हैं। आप इनको ले चलिए एसएसपी ऑफिस के बगल में ना, कूड़ा दिखाते हैं, इनको ले चलिए। किस मोहल्ले आप चलेंगे? आप जटेपुर उत्तरी चलिए, कूड़ा दिखाते हैं। और ये विकास नहीं देखना चाहते हैं, ये कूड़ा देखना चाहते हैं, ये कूड़ा ही ढूंढते हैं, तो इनको कूड़ा ही दिखेगा। एक मिनट, अब इस लड़ाई को दूसरे दिशा में ले जाते हैं। सड़क ही देख लीजिए ना उठा के, कितनी पहले जो पतली गलियां, कौन सी सड़क आप देखेंगे? कौन सी सड़क देखेंगे? कौन सी सड़क आप देखेंगे? हमारे वार्ड में ही नहीं बनी हुई है। हम बता रहे हैं अंकित जी, हमारे वार्ड में ही नहीं बनी हुई है। अंकित जी, हमारे वार्ड में ही नहीं बनी हुई है। अब आपके वार्ड के बारे में, पूरे गोरखपुर महानगर के वार्डों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा इस मुद्दे को थोड़ा सा विकास का चश्मा इनका है और आप जो देख रहे हैं वो विनाश का चश्मा इनका कहना है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप सड़क गिना लीजिएगा। पहले ये बताइए कि महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं गोरखपुर के, क्योंकि आप भी तो चुनाव में जा रहे हैं। मैं महत्वपूर्ण मुद्दा, पहला गोरखपुर की आवाम के लिए पहली मुद्दा साफ सफाई, दूसरा जल जमाव से मुक्ति, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो डेंगू का प्रकोप है, और डेंगू और जो गंदगी की, अगर गंदगी सही हो गया, नाली के चौक हटा दिए गए, तो डेंगू नहीं होगा, मस्तिष्क ज्वर नहीं होगा, और तमाम ऐसी छोटी बहुत बीमारियां नहीं होगी। राष्ट्रवादी भाई कभी मलिन बस्तियों में नहीं जाते हैं, हम जिन्हें हरजन बस्ती भी कह सकते हैं, आप नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ एकदम हकीकत। आप खबर कर सकते हैं, आप मेरे साथ चलें। और जिस कीचड़ों में वो लोग रहने पे मजबूर हैं, जहाँ इनके आवारा पशु घूमते हैं, मैं इनका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि हम गौशाला बनाएंगे, कुत्तों को पकड़ के बांध दिया जाएगा, गायों को चारा खिलाया जाएगा। अब वो चारा पता नहीं कौन खा रहा है, कौन अधिकारी खा रहे हैं, कौन मंत्री खा रहे हैं, सब नहीं आ रहा है मुझे। लालू यादव वाला चारा खा रहे हैं क्या? चारा कौन लोग खाते हैं वो तो पूरा भारत जानता है। और पूरा सुनिए, गौशाले में गौ मर रही है। मेरा मुद्दा बता रहा हूँ कि साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कों का सुंदरीकरण होना चाहिए। मैं आपको 10 नहीं 50 सड़कें उंगली पे गिनवा दूंगा। गोरखपुर महानगर की सारी सड़कें अभी जर्जर है, खराब है, जहाँ टूटी फूटी गड्ढे हैं, मैं गिनवा दूंगा 50 सड़कें। दूसरा जो डेंगू से लोग मारे गए, ये बात समझ नहीं, ये करें कि हम कैसे करेंगे। 3 साल की बच्ची अगर पुलिस लाइन जैसे स्थिति में मारी जाती, जहाँ पुलिस का कंट्रोल है, जहाँ प्रशासन रहती है, जहाँ तो ठीक है, देखिए सफाई सबसे बड़ा, नालों की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा, जल जमाव, हाँ, और तीसरा ये जो डेंगू तरह की बीमारियां फैलती, इनके लिए क्या विकल्प है? लगातार, जैसे कि प्रदेश की छोड़ दी जाए बात, देश की छोड़ दी जाए बात, गोरखपुर नगर निगम में 3 दशकों से एक अपवाद छोड़ दिया जाए, एक सिंगल अपवाद छोड़ दिया जाए, आशा देवी, तो 3 दशकों से नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जहाँ तक अभी ये सड़क की बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि 50 सड़कें हम गिनवा देंगे जो नहीं बनेगा। इनकी बात मान लिया जाए तो क्या गोरखपुर में केवल 50 सड़कें हैं? गोरखपुर में अगर 500 सड़कें हैं, उन 500 सड़कों में 450 सड़कें बनी है, वो इनको नहीं दिख रही है। इन्हीं की अगर बात माना जाए, जो 50 सड़कें नहीं बनी होंगी, अगर मान लिया जाए तो इनके अनुसार वही बना होगा। और ये पहले बात ये बोलने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप मस्तिष्क ज्वर का इन्होंने नाम लिया, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जहाँ जुलाई और अगस्त का महीना शुरू होते होते जहाँ
जहाँ हजारों की संख्या में नौनिहाल जो है अस्पतालों में दम तोड़ देते थे, आप खुद जा करके आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, क्या वो आंकड़े जो है एकदम शून्य के तरफ अग्रसर हैं। जहाँ पर 5,000, 4,000, 10,000 जल जमाव बच्चे मरते थे, वहाँ जो है जल जमाव के लिए मैंने इसके पहले भी बोला है कि जो गुरदोइया नाला है, जो इतना अभी तत्काल जो बारिश हुई थी उसमें पूरा गोरखपुर परियोजना तो नाला निर्माणाधीन है और अगले बरसात आते थे वो नाला बन जाएगा और उस नाला बन जाने से गोरखपुर का वो जो सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव का, वो जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। आप चले जाइए सर्किट हाउस के बगल से या आप चले जाइए तारामंडल रोड होते हुए, वहाँ भी जो बड़े बड़े सीवर के काम है वो हो रहे हैं। अब जब विकास 50 वर्षों की समस्या को 2 वर्षों में नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन उस पर प्रयास जारी है। जब हमारे नालों का निर्माण जो निर्माणाधीन है वो पूर्ण हो जाएगा तो बिल्कुल भी जल जमाव की समस्या नहीं होगी। और 50 सालों की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं देखी है। और आप लोगों के हिसाब से गोरखपुर नगर निगम का क्या मुद्दा है, क्या होना चाहिए शहर में साफ सफाई के लिए और सारी मुद्दों के लिए जिनके लिए चुनाव होने वाला है? देखिए, शहर में काम तो हो रहा है, ये है कि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद से काम हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी का ये शहर है उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री के शहर में जिस हिसाब से, जिस स्पीड से करीब दूसरा कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री जी का है, भाई साहब गिना रहे हैं काम, बहुत सारे गिना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का शहर आप देखिए ना, आप अगर विकास के हिसाब से पार्टी वाइज विकास देखेंगे तो आप क्या कहते हैं, गोरखपुर के बगल के जितने भी आप जिले हैं उठा के देखिए, महाराजगंज देख लीजिए, महाराजगंज में भी आपकी सड़कें टूटी हुई है। तो अगर ये सड़कें काम शहर में हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है उनका। तो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है उस हिसाब से तो काम नहीं हो रहा है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी परियोजनाएं चालू कर रहे हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आम जनता का सवाल, जमीनी स्तर पे योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र और तत्काल में मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर से विधायक हैं। देखिए, हमारी जितनी योजनाएं हैं वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि उसको उस लायक बनाया गया हो। चाहे वह जो है 5 लाख जो है हमारे मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड की बात है, वो भी कार्ड सबके पास है, वो भी योजना नगर निगम के मुद्दों पर नगर निगम जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री जी की योजना जन हाँ मेडिकल कॉलेज में गए हैं कि नहीं? इधर गए हैं आप मेडिकल कॉलेज में जाके देख लीजिए, अभी भी जमीन पे पेशेंट मिलेंगे आपको, एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट सो रहे हैं। ऐसा नहीं है तो आप देख वीडियो, आप गए होंगे ना, कोई वीडियो बनाएंगे दिखा दीजिए हमको। आप जाते हैं ना, आप कोई वीडियो दिखा दीजिए हमको। इतना इस बात में तो सच्चाई है। देखिए, इस बात में सच्चाई है कि मत जाइए, आप न्यूज़ चैनल है, आपका न्यूज़ चैनल है, आप चले जाइए, आप सर्वे खुद कर लीजिए भाई साहब। आप अगर गए होंगे तो आप खुद देखे होंगे वहाँ पे। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? इस बात में सच्चाई है, अभी जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल इस बात में सच्चाई है। मुख्यमंत्री का शहर होते हुए भी संसदीय क्षेत्र और वर्तमान में यहाँ के वो मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन आप चाहे आप यहाँ सिटी हॉस्पिटल चले जाइए, सदर हॉस्पिटल से लेके आप अगर मेडिकल कॉलेज जाएंगे, सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री शहर होने के नाते कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके इलाज सदर हॉस्पिटल यहाँ पर है और मेडिकल कॉलेज है, एम्स भी बन चुका है, वहाँ भी मरीज भर्ती हो रहे हैं। इतने सारे अस्पतालों के रहने के बाद बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह से जो है एम्स को चालू तो कर दिया गया है, एम्स को चालू तो कर दिया गया है, लेकिन आप वहाँ पे जाकर आप खुद अपना जायजा ले सकते हैं। स्टार्ट होने के बाद भी आज भी मरीजों की भर्ती नहीं ली जा रही है। नहीं, आप कह रहे थे कुछ वार्ड कुछ चीज़ों की भर्ती हो रही है। नहीं, कुछ जगह भर्ती हो रही है और 10 रुपये के सामान्य शुल्क में जितने भी लोग जा रहे हैं वो दिखा करके आ रहे हैं और गांव दूर दराज से मरीज आते हैं, उनको सुविधा मिलती है और जो कमी बेसी है वो धीरे धीरे उस सबको पूर्ण करके और जो है उसको सही कर ले जाएगा। जो सवाल था वो सवाल लेकर आए थे हम। सर, ये 10 रुपये वाला योजना पुरानी सरकारों में भी रही है, ये नहीं है कि पुरानी सरकारों में कहाँ एम्स था, पुराने सरकार एम्स नहीं, 10 रुपये एम्स नहीं था पुरानी सरकार। ये नहीं, अभी अंकित जी ने कहा तो ये जनता का पैसा है, ये जो हम जो टैक्स भरते हैं ये उसका पैसा है। आम जनमानस में आप अपना पैसा तो हमने कहा कि एक सामान्य शुल्क में आम जनमानस इलाज हो रहा है। खैर देखिए, तमाम चर्चाओं पे बात होती रहेगी, तमाम मुद्दों पर बात होती रहेगी, लेकिन अभी ये कब भगाएंगे? हाँ, ये मच्छर भगाएंगे, लेकिन मच्छर नहीं भगाएंगे तो गोरखपुर की जनता भाजपा को नगर निगम इस बार भगा देगी।
बता दीजिए नगर निगम में टिक पाएंगे मच्छर रख के? अब ये भाजपा को भगाने की बात ये जो है 2017 से ही कर रहे हैं। अब देखिए इनकी मनोकामना तो कभी अभी पूर्ण नहीं हुई मेरे देखने में, और फिर ऐसे ही रह जाएगी। और गोरखपुर से में माफिया भी भाग गए, गोरखपुर से मच्छर भी भाग गए हैं। और अभी टहल रहे, देखिए अभी तो अब कहाँ इस पूरे विश्व में कहाँ मच्छर नहीं है जहाँ भी ठंडे? नहीं, आपने कहा मच्छर और माफिया दोनों भाग गए, मच्छर जिस स्तर पे होना चाहिए उन स्तर में कमी आई है और बिल्कुल रूप से आ गया। आप दोनों ये कहे मच्छर माफिया दोनों भाग गए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में कोई नहीं बचेगा। कीटनाशक जो इनका है वो कीटनाशक कितना उपयोगी नहीं है, ना माफिया भाग रहे हैं। अभी नौका विहार में गुंडई की गई, मारपीट की गई खुलेआम, तमंचे लहराए गए, तमाम चीजें हैं। अब क्या है, देखिए अरे ये देखिए मुख्यमंत्री का सर आतंक है। अरे ये पशुओं का आतंक है सर। अभी आप कह रहे थे कि सुरक्षा है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं। जो मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत कमियां है तो उसको सुधार लिया जाएगा। और नगर निगम और सीताराम जायसवाल जी का मुझे लगता है कि और ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरा आज अभी भी वही सवाल टिका हुआ है कि अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी नगर निगम गोरखपुर से मच्छर नहीं भगा सकती तो गोरखपुर की जनता कमर कस के तैयार है। ये चुनाव इसलिए लेट कर रहे हैं बार बार कि जनता तैयार है कि एक एक भाजपाइयों को भगा देगी। और 70 से इन्होंने 80 किया है और देखिएगा शून्य पे उधर कुछ लोग भी हैं शहर के, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि शहर में कुछ विकास हुआ है नगर निगम के मुद्दों को लेकर? कोई बात करेगा? नगर निगम को लेकर शहर में कुछ काम हुआ है? लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पे कब्जा है। हाँ हाँ, और क्या एकदम काम हो रहा है, एकदम गंगा बह रही है विकास की। कहाँ? एकदम पूरे गोरखपुर में। मैंने हमारे शहर का मुख्यमंत्री है तो कम से कम अपने शहर में तो विकास की गंगा बहा ही रहे हैं, इसमें कहाँ दो राय है। क्या क्या काम? अगर हम काम विकास दिख रहा है, हमें तो आपसे पूछना है ना। नहीं आपको नहीं विकास दिख रहा है कि गोरखपुर में क्या था और क्या हो गया? हम कहाँ देखेंगे, हम तो आपके आई नहीं। नहीं, आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले ये बताइए। हम गोरखपुर के रहने। तब आपको स्वयं महसूस होना चाहिए विकास। ये जो तमाम समस्याएं हैं, जल जमाव हो जाता है जो नगर निगम की, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं। हाँ, अब अभी पिछली बरसात में पूरा भर गया था। अभी सारे शहर में हर जगह नालियों का काम हो रहा है। तो आप चाहेंगे कि 20 साल का कोड़ 1 साल में खत्म कर देना तो कैसे संभव है? व्यवस्था चल रही है। आने वाले बरसात में निश्चित तौर पे जल जमाव से शहर को निजात मिल जाएगा। और ये अभी जो डेंगू फैला हुआ है, डेंगू मतलब माफिया और मच्छर भगाने की बात। माफिया और मच्छर दोनों भागे हुए हैं। और डेंगू कौन फैला रहा है? डेंगू तो आप लोग फैला रहे हैं ना, आप ही लोग फैला रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग का सेंस समझिए कि आप लोग अपने घरों के अगल बगल साफ सफाई नहीं रखेंगे और नहीं करेंगे, जहाँ खाएंगे वहीं टट्टी कर देंगे तो सफाई नहीं होगी। सफाई तो ये डेंगू जो लगातार, जैसे मोहल्लों में, जैसे भी कुछ दिन पहले हम साहबगंज मंडी गए थे जहाँ नगर निगम सड़कों पे ले जाके कचरा फेंक देता था। नगर निगम, मेरे पास वीडियो है, फुटेज है, और मैंने चलाया था, खबर चलाई थी कि सड़कों पे नगर निगम कचरा भेज देता था और उस जगह फेंका था। जब राष्ट्रपति आए थे तो उसी रास्ते से राष्ट्रपति एंट्री लिए थे। ऐसा नहीं होगा, वो आपकी देखने में जनता नहीं होगी, नहीं देखने में गलती हुई होगी। मान लीजिए कहीं वो मनुष्य का स्वभाव है, कहीं मान लीजिए गिर गया होगा तो उसकी दूसरी अरे है। लेकिन फेंकना कचड़े का एक अंबार खड़ा होना और एक इस शहर में इस तरह की बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की बात होगी कि सड़क पे कचरा फेंक देगा नगर निगम और नगर निगम जिम्मेदार निगम है, वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं माफिया और मच्छर दोनों भाग गए हैं, जो बचे हैं उनको भी भगा दिया जाएगा आने वाले समय में। और तमाम योजनाएं हैं जानवरों को मतलब रखने के लिए। अभी देखिए यहाँ टहल रहे थे जानवर। जब मान लीजिए आप दूध पियेंगे, आप जानवर नगर निगम रखाएगा? नहीं मतलब ये जिम्मेदारी तो है ना, जब सरकार नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी किया जाए कि जो पशु पाल रहे हैं हाँ, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब यही सब चीजें, ये तो घातक है ना, रोज हादसे हो रहे हैं, रोज यही सब चीजें हमको आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सारी चीजें सरकार के भरोसे नहीं हो पाएगी कि नगर निगम और मुख्यमंत्री और हम आप लोग मिलके उसको करेंगे। सभी जो हम दूध पी रहे हैं, दूसरे सरकार में जब दूसरे की सरकार रहती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और इस सरकार में जनता की जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। जनता दूध पिएगी तो कौन? नहीं, तो वो कह रहे हैं दूसरे सरकार में ये सरकार की जिम्मेदारी। दूसरे सरकार में सरकार थी ही नहीं, सरकार नहीं काम कर रही है और इस सरकार में ये लोग कह रहे हैं कि जनता नहीं ठीक से दूसरे सरकार में आप देखे होंगे कर रहे हैं
हमारे ख्याल से जब से मुझे याद है तब से गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी का ही नगर निगम चुना जाता है। कहीं एक बार आशा देवी नहीं हुई थी? एक अपवाद हाँ, क्यों अपवाद क्या था? आप एक अपवाद वो हम बता जनता एक बार मन में आई कि मच्छर भैया, भगाने वाले लोगों को चुन लिया, फिर भैया, जनता एक बार भैया, मन में आएगी तो भाजपा आप ये कह रहे हैं कि एक बार आशा देवी को चुनी थी, लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नगर निगम होते थे, उनको हटा करके आशा देवी को चुनी थी। देखिए वो सब चीजें गौड़ है, सारी चीजें विकास हो रहा है। बस एक बात जानिए, विकास हो रहा है और दिख क्यों नहीं रहा है? और अपने जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। खाली सरकार और नगर निगम के भरोसे नहीं रहना होगा। कहना चाहते हैं आप? अच्छा, आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये जनता का अपना माहौल है, तमाम तरह की बातें हैं। मैं एक बात कट गई। सर ने कहा कि एक बार अपवाद स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी के अलावा आशा देवी को जिताया गया था। आशा देवी जो जीती थी, भारतीय जनता पार्टी जिस बात से निठल्लू और निकम्मेपन के कारण है, और वही कारण आज भी है कि भारतीय जनता पार्टी 70 वार्डों में नगर निगम में, सर सुनिए ना, सर सुनिए तो जो भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, नगर निगम में उनका चेयरमैन, उनका उपसभापति, उनका सबसे ज्यादा पार्षद उनके, 10 जो मनोनीत पार्षद वो भी उनके, लेकिन ये भाजपा के लोग एक मच्छर नहीं भगा पा रहे। जिससे 3 साल की बच्ची मर गई, गोल्ड मेडलिस्ट, तमाम बच्चे मर गए, तमाम लोग आज भी पीड़ित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता खुद भगाना चाहती। सर ने एक बिंदु और का मैं सुन रहा था कि आप सफाई नहीं रखते हैं। सफाई कूड़ों का अंबार, कूड़ा ये उठवाते नहीं है। नगर निगम में कै करोड़ का ठेका, ये पता करें कि कूड़ा उठाने कितना पैसा दिया है। कौन नहीं उठाता है? रोज उठता है और रोज लोगों के घरों के सामने देखेंगे आप। नहीं, आप जैसे लोगों की ये किसी की बात रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन आप सुबह मेरे साथ आइए। हम हुमायूंपुर में रहते हैं। हुमायूंपुर को छोड़कर वार्ड नंबर 60 विकास नगर में वही नहीं उठाया जाता है। एक महीने तक की कूड़ा तो वहाँ के पार्षद आपके निकम्मे होंगे, वहाँ के लोग निकम्मे होंगे। जो सेम परमिला ओझा जी भाजपा की हैं। अपने पार्षद को और अपने निकम्मे। हमारे वार्ड में सर 2 पार्षद हैं। पूछिए कैसे चमत्कार होगा? आप बहुत सीनियर, एक जनता ने चुना और एक भाजपा ने चुना, वो हार गए थे। तो 2 पार्षद, और दोनों इतने बड़े वीर हैं, दोनों एक काम नहीं करते। दोनों इतने बड़े वीर हैं। एक उससे बने हैं, क्या कहते हैं, एक नगर निगम में जाते हैं, एक जीडीएम, सुन लीजिएगा। लेकिन एक कूड़ा के नाम पे, एक पानी, एक नाली जटेपुर उत्तरी का नहीं होता है, एक काम नहीं होता है। नहीं होता है। हम शनिदेव मंदिर वाली गली में रहते हैं। शनिदेव मंदिर के पीछे हम भी रहते हैं। और सुनिए, पार्षद जी के घर के सामने गली पे क्या कूड़ा उठता है क्या? जहाँ किराने का स्टोर है, उठता है क्या? उठता है। लोग जो कूड़ा उठाने वाले जाएंगे, उसके बाद तुरंत पॉलिथीन उठा के सड़क पे। आप जिस गली में रहते हैं उसी गली में मैं भी रहता हूँ, शनि मंदिर के पीछे ही। मैं बता रहा हूँ, आप चले जाइए, अगर पैदल आप क्या कहते हैं उस गली में घुस जाइए, अब बिना गोबर लगे आप बाहर चले गए, तो फिर जो शर्त है, ये शर्त काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़ के पार उतरना। नहीं, वो इसीलिए हम पहले ही कहे हैं कि आपको हमको जागरूक होना पड़ेगा। जानवर का दूध, गाय की दूध पियेंगे तो छड़ुआ गाँव ये छोड़े हैं, गाय इनका छड़ुआ है, और घर के क्या कहते हैं, मोहल्ले के लोग जाके इनके छड़ुआ गाय का गोबर साफ करेंगे। छड़ुआ होती है। अब अपने जो घूम रही है भैया, ये जो घूम रही है क्या है? आपने कहा सर कि ये कूड़े वाले बात पे, जो बौलिया क्रॉसिंग के इधर कूड़ा फेंका जाता है, उससे कितने मच्छर उत्पन्न होते हैं, आपने उस पर नहीं सोचा? क्या पार्षदों को नहीं सोचना चाहिए? सुनिए, शनिदेव मंदिर के नीचे जो पुल के नीचे जो कूड़ा फेंका जाता है, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए ना, पूरी बतिया सुनिए ना। जो मंदिर की तरफ जो सीधा गेट है, जहाँ इन्होंने गाय उसके आगे किसी दल की रहे, हम जनता की बात, किस दल की बात कर रही है? हम जनता की बात कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी। आप देखिए, जिस पार्टी से आप हैं, आपके पार्टी के कार्यकाल से ही जो मच्छर वाला क्या कहते हैं, जो फॉगिंग होता था, वो बंद हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हुआ है, बिल्कुल नहीं बंद है, नहीं बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। जैसे यहाँ तो बात जनता की ही नहीं थे, भाजपा करे तो होना। देखिए, ये मुद्दा है, ये संघर्ष जारी रहेगा और हर रविवार को हम कहीं ना कहीं से आपके साथ जुड़ेंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए और नगर निगम के चुनाव पर हमारी ये खास कवरेज देखते रहिए। धन्यवाद।